आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्थ एकेडमी पे। तो पिछली क्लास में हम लोग पिछली वीडियो या कहिए या फिर पिछली क्लास कहिए तो उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि मूलों की जो प्रकृति है उसमें हम एनसीईआरटी की बात एनसीईआरटी की बुक से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास दो बुक हैं, एनसीईआरटी की पुरानी वाली नई वाली है। दोनों में जो नई वाली है उसमें कुछ कुछ प्रश्नावलियों को हटा दिया गया है। तो इसलिए प्रश्नावली यहाँ पे फोर, जो पुरानी वाली है बुक उसमें 4.4 है और जो नई वाली बुक है नई एडिशन की उसमें ये 4.3 होगी। तो 4.3 कहिए या 4.4 कहिए, पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक के हिसाब से 4.4 होगा और थ्री वाली जो नई वाली बुक है उसके हिसाब से 4.3 होगा। तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 पहले का पहला देख लिया था। हमें उसमें कहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, अगर वो अस्तित्व में मूल है तो मूल ज्ञात करने के लिए पूछा। तो हमने पहला देख लिया था और आज हम बात करेंगे दूसरा, जो पहले क्वेश्चन का जो दूसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3x² माइनस का 4 √3 इंटू एक्स प्लस का 4। तो हमारा क्वेश्चन है 3x² माइनस का 4 √3 इंटू एक्स प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तुलना करेंगे किससे, जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो मानक रूप है, आप लोग बताइए, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। ये मानक रूप हमेशा याद होना चाहिए, तभी आप इसको कुछ कर पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। अगर आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर लें, तो इसको तो आपको मालूम होना चाहिए, अपने जुबान होना चाहिए, तभी आप कुछ कहीं आगे जाके कर पाएंगे, नहीं तो फिर रुक जाएंगे। अब यहाँ से हमें a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर 3 मिलेगा, b बराबर -4 इंटू कड़ी में 3 मिलेगा और c बराबर 4 मिलेगा। तो a बराबर क्या है हमारा 3 है और b बराबर क्या है -4 कड़ी में 3 है और c बराबर क्या है हमारा 4 है। अब यहाँ से अब जो हमारा सूत्र है मूलों की, जो मूल हैं उनकी जो प्रकृति ज्ञात करने का जो सूत्र है वो हमारा ये है b² -4ac। अब यहाँ पे हम सीधा सीधा इसका मान रखते हुए निकालेंगे। b है तो b हमारा क्या है, b हमारा ये, तो हम इसको लिखेंगे सीधा, ऐसे लिखे 4 माइनस का 4 और करड़ी में 3 का होल स्क्वायर। फिर माइनस से माइनस लगाइए, 4 है 4 करिए, गुणे में a है तो गुणा का चिन्ह लगाइए, a का वैल्यू क्या है हमारी 3 कर लीजिए, फिर गुणे का चिन्ह है तो फिर गुणे का लगाइए, फिर हमारा c है, c की वैल्यू क्या है 4 कर लीजिए। अब हम कुछ लोगों की ये दिक्कत आई होगी, जानते हैं यहाँ पे आएगी, अभी आप लोग नए नए हैं, कड़ी है बाहर, अंदर कड़ी भी है 4, बाहर संख्या भी, फिर माइनस है। अब इसका वर्ग कैसे निकालें, सॉरी वर्गमूल नहीं, वर्ग। तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा माइनस है तो माइनस करिए, 4 है कड़ी में 3 है, फिर यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, गुणा कर लीजिए, माइनस है 4 कड़ी में 3। देखिए माइनस का माइनस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। माइनस अगर सेम सेम का गुणा होता है तो वहाँ प्लस होता है, सेम चिन्ह का। अगर अलग चिन्ह है, कोई प्लस है कोई माइनस है, तब गुणा होगा तो माइनस होगा। तो ये हमारा माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये तो प्लस हो जाएगा। 4 का गुणा 4 में कर लीजिए, पहले जो बाहर है, 4 चौक के 16। अब देखिए करड़ी में 3 और गुणे करड़ी में 3 करेंगे तो यहाँ से सीधा सीधा एक करड़ी हटेगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतने को हम ये भी लिख सकते हैं, करड़ी में 3 गुणे 3। अब यहाँ से यहाँ पे 2 है, वर्गमूल निकालेंगे तो 1 3 बाहर आ जाएगा। अभी यहाँ 4 और करड़ी 3 के बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह है, तो गुणा का लगाएंगे। 1 3 जब यहाँ से बाहर आया तो यही 3 यहाँ गुणे के रूप में आ जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 16 3 48। ये कितना में आएगा, प्लस का आएगा। तो इतने की वैल्यू हमारी क्या हो गई 48।
माइनस है तो माइनस करिए। अब यहाँ क्या आएगा, 4 चौके 16 और 16 तियाँ 48। अब बताइए, सॉरी ये 48 है। अब इसमें से घट के क्या आएगा, जीरो। तो हमारा क्या मिल गया हमें, यहाँ मिल गया हमारा जीरो। तो अब हम इससे क्या पता चलता है कि दूसरी कंडीशन थी, हमने लिखवाया भी था आप लोगों से, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। और जो लोग नए जुड़े होंगे तो वो लोग सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को। वीडियो का अगर सेशन अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे जाइएगा, वहाँ से भी प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिसमें से आपको क्लास 10th मैथ की प्लेलिस्ट पे जाना है। वहाँ से जाएंगे तो वहाँ पे सारी वीडियो मिल जाएंगी। आप देख लेंगे कि मूलों की प्रकृति वहाँ कैसे ज्ञात करें, जो भी होगा वहाँ पे जाएंगे आपको मिल जाएगा कि हम यहाँ पे क्या लिखा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, यदि हमें जीरो प्राप्त होगा तो हमें जो दो मूल प्राप्त होंगे, लेकिन वो दोनों मूल आपस में बराबर होंगे। तो अब हम ये जीरो हमें प्राप्त हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। तो हम डायरेक्ट मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए सीधा सूत्र पे चलेंगे। वो सूत्र हमारा क्या होगा, वो सूत्र है द्विघातीय सूत्र, या कह लीजिए आप श्रीधराचार्य रूल। इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ से हो जाएगा। आप लोग नोट कर लिए, यहाँ से हो जाएगा। तो अब हम सीधा चलते हैं, सीधा चलेंगे तो जो हमारा रूल था, जो अस्तित्व ज्ञात करने का था, वो हमारा था बी माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब पूरे के अपान 2a। अब हमें ये बताइए, इसको अगर हम दो भागों में तोड़ रहे हैं इतने को, तो हम ये भी लिख सकते हैं माइनस का बी अपान 2a, अब प्लस कर लीजिए माइनस कर लीजिए, और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। आपको पता है कि अगर हर समान हो गए, दोनों का हर समान है, तो ऊपर जो भी जोड़ घटाना होगा वो आपस में होंगे ही। तो अब हमें यहाँ से पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमें क्या पता है, जीरो। अब यही जीरो हम यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ माइनस बी है तो ठीक है, माइनस का पहले है तो माइनस पहले रखाएंगे। अब बी का क्या, बी बराबर क्या है, -4√3 ये है। अब पूरे का पाना 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, 3 आ गया, ठीक है। अब प्लस माइनस, अब ये जब हम जीरो रख देंगे और बटे 2 इंटू 3 कर देंगे। जब हम जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये मान हमारा क्या होने वाला है, जीरो। ये हमारा मान जीरो हो जाएगा। तो अब हमें बचा क्या, ये बचा। अब प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, हमारा ये बचा। तो देखिए इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमें यहाँ से प्राप्त क्या होगा, 4 करड़ी में 3 अब बटे 2 करड़ी में 2 इंटू 3। देखिए 2 से 2 तो कट गया और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बराबर हम ये लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे 3, ये भी कर सकते हैं। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको ये लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। तो अब हम इस 3 को लिखेंगे ये इस रूप में। तो ऊपर 2 नीचे 2 से जब हम 4 को काटे तो हमें 2 मिला, तो 2 ये हो गया, अब करड़ी में 3 हो गया, ठीक। अब बटे में क्या आएगा हमारा, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, एक करड़ी में 3 से एक करड़ी में 3 कैंसिल, तो हमें बचा क्या है, अब 2 बटा करड़ी में 3। यही हमारा मूल होगा। दोनों मूल सेम होंगे क्योंकि यहाँ पे जीरो आया था, तो जो हमारा मूल होगा ये होगा, यही हमारा आंसर है।
नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम इसमें देखेंगे जो हमारा प्रश्न पहले का प्रश्न क्वेश्चन नंबर पहले का जो तीसरा होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जब तक नोट करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, अब वीडियो हमारी काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो हम अब तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं, फिर आगे का हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो ठीक है, फिर हम तीसरे चौथे पे चलेंगे। तीसरा चौथा हम सॉल्व नहीं करेंगे पूरा, हम उसका समीकरण बना देंगे, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। टोटल 5 क्वेश्चन हैं। तो पहले क्वेश्चन में 3 थे, दूसरे क्वेश्चन में 2 हैं, और बाकी तीसरा चौथा पाँचवा वो तो सेम सेम है, पढ़कर बनाना पड़ेगा समीकरण। उसमें मेन दिक्कत है कि समीकरण बनाने में, समीकरण बन गया तो आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा, सॉल्व करने जाए तो तीसरा क्वेश्चन है 3x² - 6x प्लस का 3 बराबर 0। 3x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0। अब इसमें मूलों की प्रकृति पूछा है, अगर वो अस्तित्व में मूल हैं तो वो मूल क्या क्या हैं वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हम जो मानक रूप है उससे कंपेयर करेंगे। तो ax² माइनस प्लस का bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से जो हमें प्राप्त होगा वो होगा a बराबर 3, b बराबर माइनस का 6, और जो हमें c बराबर प्राप्त होगा वो होगा 3। यहाँ से इतना मिल गया। और जो हमारा मूलों की जो प्रकृति है जो उसका निकालने का सूत्र है हमारा, वो है b² माइनस 4ac। अब इस पे हम निकालेंगे, चेक करेंगे कि क्या हमारे मूलों की प्रकृति क्या है, क्या हमारे मूल वास्तविक हैं या बराबर हैं या कोई भी मूल वास्तविक नहीं। पहले ये चेक करेंगे, फिर हम अगर होंगे तब मूल निकालेंगे। तो यहाँ से रख लीजिए, तो सीधा सीधा रखिए b² की जगह माइनस का 6 का स्क्वायर, माइनस है 4, 4 है तो 4, a का वैल्यू 3, 3 गुणे 3 नहीं लग रहा है, बराबर ही आएंगे। 6 का वर्ग करेंगे तो आपको 36 मिलेगा, ये हो जाएगा माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम इसको लिख रहे हैं 6 को, तो -6 गुणे माइनस का 6, ये करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 36। इतना हमने यहाँ पर लिखा डायरेक्ट। तो 36, ये माइनस है तो माइनस, देखिए 4 3 12, अब 12 3 36। अब ये घटकर हमें 0, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया 0, अर्थात 2 मूल होंगे और वो दोनों मूल आपस में बराबर होंगे। अब प्रकृति हमारी निकल गई है, 2 बराबर मूल होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो हमें मिल गया है, ओ सॉरी रुक जाइए, इधर तो हो ही जाता, झूठी मिटा दिए इसको। हम क्या किए थे -6 का, जीरो मिला, ठीक। तो हमारा जो अस्तित्व ज्ञान करने का सूत्र है, रूल है, वो है हमारा माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। अब हम फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या होगा, माइनस का b बटे 2a प्लस माइनस √b² माइनस 4ac पूरे का अपान 2a। इसको इतना लिखें। अब हम इसका मान वैल्यू रखेंगे यहीं पर, तो हमें 0 रखना है इसके जगह, तो माइनस का b बटे का 2a
प्लस माइनस √0/2a। अब आप जान रहे हैं इतना का मान क्या हो जाएगा हमारा 0। तो अब हमें बचा क्या, हमारे पास बचा माइनस का b/2a। अब हम b की वैल्यू रखेंगे, ये माइनस पहले से माइनस करेंगे, फिर माइनस का 6 है, -6 करेंगे, बटे है 2 है, इंटू ए का वैल्यू क्या है 3। क्या रहा है भाई, तो ये माइनस माइनस गुणे माइनस बराबर +6, अब बटे 6 कट गया तो हमारा क्या आएगा 1। जो हमारा मूल प्राप्त होगा वो 1 ही प्राप्त। हमने जो प्रश्नावली हमारी जो चल रही थी, जो ये मूलों की प्रकृति वाली है, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे, हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। नहीं होगा तो कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, और हाँ, सेशन पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।